Okay, children. Now, last class I had introduced inverse trigonometry. And today, if you see all these sums, सबके अंदर x है देखो. Can you see? If I directly differentiate it, again will create a big mess. Answer आएगा, but it will take too much time. So let us try to understand some substitutions which we are supposed to do to simplify it. तो अगर if you see 1 minus x square, always prefer putting x as cos theta और x as sin theta. क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x को पुट करोगे tan थीटा. क्या करोगे? tan थीटा. ताकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा. और 1 प्लस और माइनस एक्स दोनों नजर आता है तो पुट x एज cos 2 थीटा. क्या पुट करोगे x को? cos 2 थीटा. ठीक है. हिंट्स कहां से मिलेंगे? ये एक तरीका है. वन मोर सिचुएशन इज देयर. लेट अस सी. फर्स्ट आई जस्ट एक्सप्लेन एवरी सम, फिर हम सॉल्व करेंगे. ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली, बाहर cos इनवर्स है तो फर्स्ट थॉट दैट शुड कम इन योर माइंड इज रिवाइज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा. बाहर cos होता है तो अंदर चेक करो ये किस में बैठ रहा है. cos 2 थीटा में बैठ रहा है कि sin 2 थीटा में. तो इफ यू सी ये cos 2 थीटा में बैठ रहा है. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. करेक्ट. तो x क्या है मेरा? tan थीटा आ गया. ये देख लो अभी tan इनवर्स है तो अंदर tan 2 थीटा ही बचा. देयर इज नो ऑप्शन. तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होना चाहिए 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. है इजी. अगेन पहले वाले की तरह सिमिलर है. बाहर साइन इनवर्स है बट ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का है. चलेगा, नो प्रॉब्लम. बाहर cos इनवर्स है तो ये cos 2 थीटा होना चाहिए. cos 2 थीटा के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर होना चाहिए. तो 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर tan थीटा पुट करेंगे. इस पे हम आते हैं. अभी फर्स्ट विल फोकस ओनली ऑन फर्स्ट फोर सम्स. बाद में 5, 6, 7, 8 हम देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट वन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. Now understood? So I'll put x as tan theta. Therefore, theta कितना आएगा? tan inverse x. कितना आएगा थीटा? tan inverse x. ठीक है. Therefore, y becomes cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta. Correct. 1 minus tan square upon 1 plus tan square क्या होता है? cos 2 theta. So cos inverse cos 2 theta. Again cos cancel तो y क्या बचेगा? 2 theta. बट मुझे x में आंसर चाहिए. थीटा कितना है? tan inverse x. So tan inverse x. Now dy by dx. You know what is the derivative of tan inverse? So 2 upon 1 plus x square is your answer. ठीक है. Okay. Next one children. क्या है? y is equal to tan inverse 2x 1 minus x square minus x 2x upon 1 minus x square है. याद नहीं आता है. 1 minus x square के लिए क्या बोला मैंने? let x equals sin थीटा भी ले सकते हो या cos थीटा भी ले सकते हो. ठीक है. So I'll take x equal to sin थीटा. Therefore थीटा क्या आएगा? sin inverse x. तो मेरा y हो जाएगा tan inverse 2 sin थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? देखो रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन किया आप फंस जाओगे. करेक्ट.
यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन किया है। करेक्ट क्या था, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आना चाहिए, और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स x। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया तो x को sin थीटा पुट करना है। मेनी टाइम्स इट विल बी एप्लीकेबल, सम केसेस नहीं होगा। तो मेरा y हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का। सो tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है, tan tan कट, सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा कितना है, tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव आपको पता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड सम लेते हैं, सेम है, सो आई एम नॉट डूइंग इट। हम फोर्थ पे आते हैं। सो फोर्थ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, आई विल राइट 9 एज 3 स्क्वायर का पावर x, नीचे भी 3 स्क्वायर का पावर x, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट सम की तरह सिमिलर है, से हो जाएगा cos इनवर्स बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस, x अंदर आ जाएगा 2 बाहर जाएगा, x अंदर 2 बाहर, करेक्ट। तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 3 रेज टू x इक्वल्स tan थीटा, देयरफॉर थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 3 रेज टू x, करेक्ट। सो मेरा y हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगेन ही cos टू थीटा का फॉर्मूला है, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos टू थीटा, cos कट, सो y इज 2 थीटा। थीटा कितना है, tan इनवर्स 3 रेज टू x, बराबर। तो मेरा dy बाय dx आएगा 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू, डोंट फॉरगेट 3 रेज टू x का 3 रेज टू x log 3, ठीक है। यस, ओके। नाउ इफ यू सी ऑल सम्स में tan इनवर्स है, बराबर। सो टू अंडरस्टैंड दीज सम्स वी शुड नो दीज फॉर्मूला, नो नीड टू वरी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिर से पढ़ोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. I am not writing the domain range. फिलहाल याद रखो कि ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन। जो नीचे प्रोडक्ट होता है ऊपर उसी का एडिशन होना चाहिए। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। सम ऐसा दिया होगा आपको, कैसे मालूम पड़ेगा, नीचे 1 होगा या फिर ये मल्टीप्लीकेशन का ऊपर सब्ट्रैक्शन होगा या ये मल्टीप्लीकेशन का ऊपर एडिशन होगा। सो ऑल दीज सम्स आर बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलाज। ओके, लेट अस सॉल्व एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ वाला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो देखो पहले से 1 है, माइनस है तो ऊपर प्लस चाहिए, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या चाहिए, प्लस। किसका, 15 के प्रोडक्ट का। 15 कैसे लिखोगे कि आंसर 8 आए, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, I'll write 8 as 5x plus 3x
1 माइनस 5x 3x। ठीक है, क्या होगा देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब तो डेरिवेटिव इज वेरी इजी नाउ। 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 25x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव 5। सिमिलरली इसका आंसर आएगा 3 1 प्लस 9x स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस। ओके, सिक्स्थ वाला देखो अभी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या है 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। 1 है और प्लस है, मतलब ये अप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन शुड बी सब्ट्रैक्शन। सो मल्टीप्लाई किया 3, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया 2, 3 माइनस 1। यस, सो tan इनवर्स इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, है ना। 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स। लेट्स चेक, 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स कितना हुआ 2 रूट एक्स। 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हुआ 3x। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स। नाउ डेरिवेटिव इज वेरी इजी, dy by dx क्या आएगा, यह आएगा 1 प्लस 9x 3 रूट एक्स का 3 अपॉन 2 रूट एक्स बराबर। इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज x और फिर 1 अपॉन रूट एक्स। इफ यू वांट कैन टेक रूट एक्स कॉमन ऑल्सो। आ रहा है समझ में? यस। चलन पहले हम 9th वाला करेंगे। उसी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर। मल्टीप्लाई का 21, सब्ट्रैक्ट किया 4, क्या आएगा, यस करेक्ट, tan इनवर्स 7x माइनस 3x 1 प्लस 7x 3x। चेक इट, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये आएगा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x बराबर, ये हो गया y। अब डेरिवेटिव आई विल राइट डायरेक्टली, यू जस्ट चेक वेदर इट इज करेक्ट। 7 अपॉन 1 प्लस 49x स्क्वायर 3 अपॉन 1 प्लस 9x square. Are you getting it? No need to further simplify. This is the last answer. Okay? अभी आते हैं 7th पे। See till now 1 ऑटोमेटिक आ रहा था, अब 1 नहीं आया तो क्या करना है? Without 1 I cannot start the sum. So y equals tan inverse a plus b tan x b माइनस a tan x। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, 1 लाना है। आई विल ब्रिंग 1 ओवर हियर, सो आई डिवाइड एवरीथिंग बाय b। सो आई एम डिवाइडिंग एवरीथिंग बाय b। a बाय b, b कट, ये tan x हो जाएगा, ये 1, ये a बाय b tan x। तो देखो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, रेडीमेड फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये और ये कट, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। डोंट राइट 1 अपॉन 1 प्लस a बाय b द होल स्क्वायर, कांस्टेंट है तो 0 आएगा और इसका आंसर 1।
आया समझ में? यस, ओके। नेक्स्ट वाला दिस वी हैव डन। ओके, देखो y इक्वल्स tan इनवर्स 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। अब देखो माइनस एक्स भी है प्लस एक्स भी है, तो आई टोल्ड यू x क्या आएगा, इट वॉज 1 प्लस और माइनस x के लिए था x cos 2 थीटा, यहां पर कितना है 3, तो ये आएगा 3 cos 2 थीटा। क्या आएगा x 3 cos 2 थीटा। देयरफॉर x बाय 3 हो जाएगा cos 2 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा आएगा cos इनवर्स x बाय 3। इसको बाद में यूज करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan इनवर्स 3 माइनस 3 cos 2 थीटा 3 प्लस 3 cos 2 थीटा। रिमेंबर लास्ट लेक्चर में सेम सम सॉल्व किया था। 3 कॉमन निकालेंगे, कट करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, करेक्ट। 1 माइनस cos, यस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर सब हट जाएगा, आएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा क्या आया, थीटा कितना है हाफ cos इनवर्स x बाय 3। आर यू गेटिंग इट? क्या हो जाएगा dy बाय dx, हाफ एज इट इज, cos स्टार्ट c से हो रहा है, सो नेगेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू x बाय 3 का 1 बाय 3 हो जाएगा माइनस 1 बाय 6, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3, तो 3 2 जा, तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? ओके चिल्ड्रन, I'll conclude this inverse trigonometry with a very good sum. This will also come in JEE mains. अब देखो बाहर tan इनवर्स है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है। सेकेंड थॉट इज tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y होना चाहिए, उसके लिए नीचे 1 होना चाहिए, 1 भी नहीं है। I can't divide also, so let's see what we can do। 1 तो लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक 1 नहीं आएगा तो मैं अपनी जेब से ऐड करता हूं 1 प्लस 6x स्क्वायर, 1 पॉकेट से ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, यस है ना। देखते क्या होता है इससे, tan इनवर्स 5 माइनस x, ये हो जाएगा 1, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि चाहिए मुझे। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, देखते क्या आता है। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई है 24, ऐड किया 5, everybody knows factorization, so I'll go a little bit fast। क्या आ रहा है 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1 है ना, तो tan इनवर्स 5 माइनस x 1 प्लस 3x माइनस 4 2x प्लस 1 है ना। अब नीचे प्लस साइन है और ये x y है, तो ऊपर क्या आना चाहिए x माइनस y। ऐसे x माइनस y करना है कि 5 माइनस x आंसर आना चाहिए, आंसर माइनस x चाहिए, तो मैं इसमें से ये माइनस करूंगा ताकि 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाए। यस यू आर राइट। tan इनवर्स ऊपर में लिखूंगा
2x plus 1 minus 3x minus 4 1 plus, जस्ट चेक पूरा इक्वेशन सेम आ रहा है क्या? इनको माइनस करोगे बाय डिफॉल्ट ये आंसर आएगा. तो tan इनवर्स x minus y 1 plus xy. So tan inverse x minus tan inverse y. ठीक है, अब डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. जस्ट चेक, दिस हैज कम ट्वाइस इन जे मींस 2 upon 1 plus 2x plus 1 the whole square, 3 upon 1 plus 3x minus 4 the whole square. Okay, so that's all for inverse trigonometry. Next lecture we'll learn higher order derivatives. Okay, thank you.